अरे बच्चों, इकट्ठे हो जाओ एक खौफनाक कहानी सुनने के लिए। आज मैं तुम्हें एक भूतिया जंगल की डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से विलेज में एक घना जंगल था। विलेज वाले उसे भूतिया जंगल कहते थे। क्यों, तुम पूछोगे? अच्छा, क्योंकि वहां रात में अजीब चीजें होती थीं। लाइटें टिमटिमाती, डरावनी आवाजें गूंजती और पेड़ों के बीच साए नाचते थे। एक शाम तीन दोस्त रिया, कबीर और अनु ने जंगल घूमने का फैसला किया। वो जिज्ञासु थे और देखना चाहते थे कि कहानियां सच हैं या नहीं। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। पेड़ रहस्य फुसफुसाते हुए लग रहे थे। कबीर सबसे बहादुर टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अनु ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाया। वो मुड़े तो उन्हें चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, लेकिन वो तो बस एक प्यारा सा उल्लू था। वो हंसे, लेकिन उनकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। जंगल के अंदर उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ घर मिला। दरवाजा अजीब तरह से खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? रिया ने घबराकर पूछा। कबीर ने सिर हिलाया और वो अंदर चले गए। घर धूल से भरा था और मकड़ी के जालों से सना हुआ था। अचानक उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। दोस्त चीखे और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। फिर उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कबीर चिल्लाया। सायों से एक भूतिया आकृति उभरी। वो एक दयालु चेहरे वाली बूढ़ी औरत थी। डरो मत, उसने कहा। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। उसने उन्हें बताया कि जंगल जादुई था और उसे उनसे बचाने की जरूरत थी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसने बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया। जब वे बाहर निकले तो जंगल कम डरावना लग रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल भूतिया नहीं था, बस उसे गलत समझा गया था। उस दिन से रिया, कबीर और अनुभूतिया जंगल के रक्षक बन गए। उन्होंने सभी को बताया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है, और जंगल वो फिर कभी भूतिया नहीं रहा। तो अगली बार जब तुम घूमने जाओ तो बहादुर बनना याद रखना, लेकिन दयालु भी। कौन जाने तुम कौन से रहस्य खोजोगे। अगली बार तक